हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे कि सीटेट के बाद आप क्या करें। ये हर साल मैं एक वीडियो बनाती हूँ, आजकल तो सभी बनाने लग गए हैं, तो वो भी खुशी की बात है। तो गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें, दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें, कितना टाइम दें तैयारी को। ऐसा तो नहीं है सीटेट के बाद जस्ट बैठे रह जाएं कि आगे करना क्या है यही समझना है, या फिर सालों साल निकलते रहें और लाइफ टाइम वैलिडिटी बेकार ही चली जाए। तो इस पर बात करेंगे थोड़ी सी। पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं, हजारों की संख्या में मेल हैं। अगर आप वीडियो भी देखेंगे सीटेट रिजल्ट वाली तो मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा चली होगी, 5.5 लाख के आसपास वो वीडियो पहुंचने वाली है। कुछ 12,000 कमेंट्स हैं, मेल भर भर के हैं, करियर रूल पे अलग क्वेरीज हैं, है ना। तो अभी उतना टाइम नहीं मिल पाया कि एक साथ बैठ करके सब कुछ देखा जाए, वो चीज चल रही है प्रक्रिया। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, चाहे वो मेरी सिस्टर को कोई मैसेज कर रहा है इंस्टाग्राम पे ढूंढ के, चाहे किसी और के थ्रू, जैसे भी। मतलब मैं शायद मेरी सबसे बात ना हो पाए, बट आई फील ग्रेटफुल। इसी रिस्पॉन्स के लिए मैं काम करती हूँ, अदरवाइज दूसरा कोई रीजन नहीं है। मतलब ये आप लोगों का प्यार कह लीजिए, या उस तरह की चीजें बन गई कि वो एक मतलब जरूरत नहीं है, किसी कोई और रीजन ही नहीं है ना। वो रिटायरमेंट वाली फीलिंग आती है अभी से। तो उस चीज के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल। अगर आप लोगों को मेरी वजह से थोड़ा भी हेल्प हो पाई है तो आई फील ग्रेटफुल। इसके अलावा डेली मीटअप करते हैं इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। हर साल हम, या जब भी सीटेट का रिजल्ट आता है तो एक मीटअप होता ही है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों को साथ में कैसे बैलेंस करना है, कितना टाइम देना है, क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जस्ट सीटेट करके हम बैठेंगे नहीं, और अगर आपके 82 मार्क्स हैं तो क्या आगे की तैयारी में वो बात नहीं आएगी, आप कमजोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। मीटअप के बारे में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी, डेली मीटअप के बारे में। इसके अलावा जिन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, जिन लोगों ने मेल किए हैं इतने सारे, उनको भी मैं बता देती हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे अगर आपका 130 प्लस स्कोर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका 136 वाले भी कई लोग हैं, इवन 134। इस बार मुझे लगता है कि 40s में गई नहीं है बात, इसलिए मैं थोड़ी रुकी भी हुई थी कि एक बार देखते हैं। लास्ट 43, 41, ठीक है ना। सीटेट तो हो गया। कई लोग कहेंगे सीटेट, देखो सीटेट भी अब उतना ईजी नहीं रहा कि कोई ये कहे कि फर्क ही नहीं पड़ता। और हमेशा से ही अगर परसेंटेज आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं था कि 90% लोग क्लियर ही कर रहे थे। तो पहले बात तो अपने आप को शाबाश कहना है इस चीज के लिए भी कि आपने क्लियर किया, ठीक है। आपने क्लियर किया, इस बात के लिए भी अपने आप को शाबाशी देनी है, एक तरह से सेलिब्रेट करना है। चाहे आपके 82 मार्क्स आए हों, चाहे आपके 136 हों, 140 हों, वॉट एवर द नंबर इज, ठीक। तो वो सेलिब्रेट करके आगे बढ़ जाना है। सीटेट के बाद 2 ऑप्शन है हमारे पास, भाई गवर्नमेंट जॉब करें या फिर प्राइवेट जॉब करें, है ना, ठीक। या फिर दोनों में से अभी इनिशियली तो एकदम से मिल नहीं जाएगी, तैयारी करें सिर्फ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब क्या है, अपने आप में एक कई सालों का प्रोसेस है ना। और इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, पैरेलली कई सारे ऑप्शंस हैं, और टाइम लगता है इसमें, ये भी कह सकते हैं। ऑप्शंस कई सारे हैं। जैसे अगर दिल्ली में आपको गवर्नमेंट चाहिए तो DSSB एक एग्जाम लेगा, जब भी अनाउंसमेंट होगी एग्जाम की, इस साल आने की उम्मीद है। केंद्रीय विद्यालय 4 सालों से आया नहीं है, बट इस साल आने की उम्मीद है, ठीक। KVS हो गया दूसरा आपका गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हम कह सकते हैं कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चंडीगढ़ में भी अलग से वैकेंसी आती है। इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि किस स्टेट में कब वैकेंसी आ रही है, और आपको अप्लाई करना है और उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर करनी है। प्रिपरेशन बहुत हद तक कॉमन होती है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है जो आपको प्रीवियस ईयर देख करके पता लगेगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उस पर अभी चर्चा करेंगे, ठीक। इसके अलावा बिहार का कोई एग्जाम है, रीट है राजस्थान का, हरियाणा में कोई एग्जाम है, या यूपी में सुपर टेट अगर है, तो इस तरह के मल्टीपल एग्जाम्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रेपरेशन जिनकी करनी पड़ेगी और मेरिट में आना पड़ेगा। क्योंकि क्वालिफाइंग नहीं होते, ये एक तरह से कहेंगे कि मेरिट बेस्ड होते हैं। अगर 200 नंबर का पेपर है और मेरिट बन रही है 127 पे, 130 पे, तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रेपरेशन कम से कम भी 3 से 6 महीने, 3 महीने तो आजकल कम ही है, 6 महीने ढंग के रिग्रेस, बस ये मान लीजिए 3 महीने की तपस्या और है ना। 3 महीने 6 महीने लगातार पढ़ाई करनी है दबा के, और सिलेबस साइड में कर लेना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या आप प्राइवेट जॉब के लिए भी जा सकते हैं। भाई दूसरा ऑप्शन क्या है, प्राइवेट जॉब। लेकिन टीचिंग में मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है खुश प्राइवेट जॉब में। उसका रीजन है कि शायद वो फ्रीडम या फिर वो सैलरी, बहुत सारी चीजें इशू बन जाती हैं। हालांकि बाद में अगर आप अच्छे स्कूल्स में जाते हैं तो वहां स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन प्रेफरेबल है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं तो वहां आजादी ज्यादा है ना, और पर्क्स भी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो DSSB सबसे बेहतर जनरली चॉइस रहती है, फर्स्ट चॉइस रहती है सभी एस्पिरेंट्स की कि भाई दिल्ली में नौकरी मिल जाए। मेरे भी घर में भर भर के टीचर्स हैं, दर्जन भर जो दिल्ली में हैं। तो उसका रीजन यही है कि भाई एक तो राजधानी में आप रहोगे, दूसरा
हेल्थ की इतनी अच्छी सर्विसेज हैं, मतलब कोई टेंशन है नहीं है सच। यूपी में तो आप चुनाव में भी जाते हो तो 2-2 दिन में वापस आते हैं लोग लौट करके, है ना। तो खैर ये सब तो अलग चीजें हैं, बट प्रेफरेबल लोगों की यही रहती है जो प्रेफर करते हैं कि भाई दिल्ली में नौकरी मिल जाए। उसके लिए DEET भी क्लियर करना पड़ेगा, 200 नंबर का पेपर है, इंटरव्यू होता नहीं है, मेरिट अच्छी खासी जाती है, पेडागोजी हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी पे भी बात करेंगे। फिर KVS आ जाता है आपका, चंडीगढ़ का भी एक एग्जाम है, बिहार में भी एग्जाम हो रहा है, रीट भी है। इसके लिए आपको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा तैयारी के साथ साथ कि आपसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, जब भी वैकेंसी निकले आप मिस ना करें उसे, और जहां पहले जॉब मिल रही है उसको भी ले लें, चाहे वो सुपर टेट हो, है ना। सुपर टेट अब निकलने ही वाला है ये मान लो, ठीक, चुनाव तक का था जो भी था। अब बात करें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब आपको तुरंत ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या ट्यूशन पढ़ा लेना चाहिए, या कोचिंग पढ़ा लेना चाहिए, है ना। मुझे लगता है कि ये जो 6 महीने इनिशियल फेज है आपका 6 मंथ्स का, ये 6 महीने अपनी तैयारी को ढंग से दे दीजिए। अगर आप दे सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर पा रहे हैं, अब इस 6 महीने में भी आप कोचिंग लेंगे या सेल्फ स्टडी करेंगे, उस पर अभी आएंगे। ये 6 महीने आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, उसके बाद आप कोई जॉब ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको, ये भी ना एक नशा है, मतलब मेरे कई दोस्त हैं जिन लोगों ने सालों साल तैयारियां की हैं, उनका हो भी गया कुछ का नहीं भी हुआ, तो मतलब वो लोग बोलते हैं कि यार बेरोजगारी में भी ना नशा है, एक मजा आने लगता है। फिर तो वो मजा नहीं लेना हमें बेरोजगारी का, हमें क्या करना है, 6 महीने की तैयारी करके मैक्सिमम 1 साल, अगर आप खुद को बहुत ही स्लो मानते हैं, वैसे 1 साल भी नहीं है प्रेफरेबल, 6 महीने बहुत अच्छे से लग के तैयारी अगर आपने की, उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए प्राइवेट जॉब, या फिर ट्यूशन पढ़ा लीजिए, 1 घंटा पढ़ाइए, 2 घंटे पढ़ाइए, बहुत ज्यादा वो आपकी तैयारी के ऊपर है कि आपकी 6 महीने में तैयारी अगर अच्छे से हो गई तो आपके दिन के 1-2 घंटे भी रिवीजन के लिए बहुत होंगे। फिर साथ में आप चाहे 6 घंटे की 8 घंटे की जॉब कीजिए, चाहे फिर आप ट्यूशन पढ़ाइए 2 घंटे का, बट पढ़ाइए जरूर। उससे क्या होगा, एक तो आपका केंद्रीय विद्यालय वगैरह के जो इंटरव्यू है, अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज होते हैं, या आर्मी पब्लिक है, उसके लिए आपकी तैयारी अपने आप होती जाएगी। क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, जो काम आप मान लो इनका कोई भी एग्जाम है, तो ये जो भी आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने इंटरव्यू भी लिया था सीमा जी का, वो भी खुद बोल रही थी, वो आपको हेल्प करता है एक्सपीरियंस। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं डेली लाइफ में, उनका सिलेबस आप गो थ्रू हो जाते हैं, स्पेशली प्राइमरी में अगर पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, वो एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपको नाकारा फीलिंग नहीं आएगी। बेशक आप कम कमा रहे होंगे, बट एक्सपीरियंस गेन कर रहे होंगे। इस चक्कर में मत आइएगा। और जनरली करते हैं, कई बार घर वाले भी ये कर देते हैं कि या तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी तब ज्वाइन करेंगे, प्राइवेट में क्या रखा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे अपने आसपास भी, जो लोग सिर्फ ट्यूशन पढ़ा के 50-60 हजार कमा लेते हैं बैठ करके, 11th-12th हुआ या जो भी वो अपना आपका एक्सपर्टीज है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही है जो भी मजा है, बाकी आप अपने आप को छोड़ दें बिल्कुल, है ना। मैं ये प्रेफर नहीं करूंगी। तो साथ में 6 महीने की तैयारी के बाद आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन करिए, या फिर ट्यूशन पढ़ाइए जरूर, किसी भी फॉर्म में हो, बट पढ़ाइए, है ना। उससे कॉन्फिडेंस बना रहेगा, नॉलेज बनी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता आप बिना नॉलेज के पढ़ा पाए, कितनी चीजें आप सीखेंगे। तो ये काम जरूरी है, और इससे क्या होगा, आपकी एक अर्निंग आती रहेगी, आप बोझ नहीं बनेंगे परिवार पे भी, ठीक है। तो वो जरूरी है। उसके साथ तैयारी करिए, 2 घंटे निकालिए, 1 घंटे निकालिए, क्योंकि ये 6 महीने रिगरसली आपने दे दिए थे अपनी तैयारी के लिए, ठीक। तो प्राइवेट जॉब का तो मेरा पर्सनली मेरी ये राय है, बाकी आप जैसे सही समझे वैसे करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब गवर्नमेंट जॉब पे आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक जर्नी है अपने आप में आज की डेट में, स्पेशली क्योंकि सिर्फ आपकी तैयारी की बात नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो निर्भर करता है जिसपे गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स, ऑल स्टेट्स में आप क्या रहिए, एक्टिव रहिए कि कब कहां वैकेंसी आ रही है, इस चीज का आप ध्यान रखें, अवेयर रहें। अगर मैं बात करूं, जहां पे भी वैकेंसी आ रही है, जहां पे भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए अवेयर कौन रहेगा, आप रहेंगे, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब आप अवेयर हैं तो ऐसा नहीं होता कि कहीं वैकेंसी नहीं आ रही पूरे साल, लोग जॉब लेते भी हैं, लोग जॉब टाइम से लग भी जाते हैं, और जहां जरूरी नहीं है आपकी मनचाही जॉब पहली बार में मिल जाए, बट अगर तैयारी है तो कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। तो जो भी जॉब मिलती है, चाहे वो यूपी में मिले, चाहे वो दिल्ली में मिल जाए तो बेस्ट है ही, या फिर आप आगे के लिए बेहतरी के लिए तो हमेशा सोचते रहना है, बट पहले जॉब ग्रैब करनी है मेहनत करके। तो ये जो 6 महीने की तैयारी है आपकी, 6 मंथ्स, मुझे लगता है 6 मंथ्स इनफ है। मैंने इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, या एक फ्रेंड तो है जिसने 6 महीने तैयारी की थी बिना जॉब के, और सीजीएल की तैयारी की थी, अभी वो एमईए में है। तो वो जो तैयारी है 6 महीने की लग करके, उसमें भी ये था, वो बताता था कि भाई मैं हफ्ते में 1 दिन मूवी देखने जाता था आराम से। तो खुद को धोखा नहीं देना, सच में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको जीने का भी टाइम मिल जाएगा, और थोड़ा वो 6 महीने का फेज रहेगा जिसमें आप 7-8 घंटे, 10 घंटे, जो भी है 8 घंटे एटलीस्ट निकाल ले रहे हैं अगर 6 to 8 आवर्स,
तो कोई दिक्कत नहीं है, और हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा फ्री दीजिए, इसमें टेस्ट सीरीज लगाइए, जो करना है करिए, बट ये 6 महीने बिल्कुल अपने आप को झोंकना है, एक तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना, वो मजा नहीं लेना बेरोजगारी का। 6 महीने के बाद चुपचाप से जॉब पकड़ लेनी है या कुछ पढ़ाना शुरू कर देना है, और साथ में 1-2 घंटे का रिवीजन या जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो करते रहेंगे, है ना। इससे आपकी ना कभी भी सेल्फ एस्टीम या वो डिप्रेशन वाला फेज बच जाएगा आपका, क्योंकि अगेन ये तो सच्चाई है कि सबका तो नहीं होना है, वैकेंसी उतनी है ही नहीं कि सबका हो जाए, बट अगर आपकी मेहनत बहुत अच्छी है और नहीं भी हुआ बाय चांस आपकी मेहनत के बावजूद भी, तब भी आप डिप्रेस होकर घर पे नहीं बैठेंगे, है ना। बहुत अपॉर्चुनिटी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, चीजें बढ़ रही है, कंपटीशन अच्छा खासा है, बट मेहनत करेंगे उन्हीं का हो रहा है, लोगों का ही हो रहा है, इंसानों का ही हो रहा है। तो वो जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ये 6 महीने रिग्रेसली अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से सही सोर्सेज के साथ तैयारी कीजिए। बात कर ले सोर्सेज की, कई लोग बात करते हैं कि कोचिंग लें कि सेल्फ स्टडी करें, है ना। कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, है ना। कई लोगों को तो मिर्ची लग जाती है कि अगर मैं बोल दूं कि भाई आप सेल्फ स्टडी कर लो, तो कई लोगों को मिर्ची लगती है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उनकी दुनिया इसी से चल रही है ना। अब कई लोग कहेंगे आपकी भी चल रही है, मेरी बिल्कुल नहीं चल रही है ना। खैर आएंगे इस पे कभी। अगर हम बात करें कोचिंग की, तो ये कई बार पर्सनल चॉइस होती है। अगर आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी नहीं आती, आपको पता नहीं है कि एक सब्जेक्ट टीचर आप कहीं से ढूंढते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा कहीं और से ढूंढते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ऑनलाइन माध्यम बहुत ही बढ़िया है। आप 1000, 1500, 2000 का कोई कोर्स लीजिए, कहीं भी लीजिए, इसमें मैं मतलब ऐसे ही मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं, चाहे वो करियरविल हो, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो जो आपको ठीक लगे। पहले 4 दिन रिसर्च में टाइम लगा दीजिए, जहां आपको ठीक लग रहा हो। सबने डेमो डाले हुए हैं आजकल यूट्यूब पे, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, पहले वो देखो प्रॉपर, जहां आपको लग रहा हो कि समझ में आ रही हैं चीजें, ये टीचर्स अच्छे हैं, तो वहां आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज तक पढ़ाई नहीं की होगी। अगर आपने सीटेट क्रैक किया है, दैट मीन्स थोड़ी मेहनत तो आपको करनी आती है ना। अब 82 वाले को यहाँ पे निराश नहीं होना कि मेरे तो 82 नंबर आए थे या मेरे तो 84 नंबर आए थे, मैं तो कैटेगरी में पास हुआ था या हुई थी, या तो मेरा तो स्कोर बहुत अच्छा नहीं है सीटेट में, मैटर नहीं करता। अगर इस तरह से देखोगे तो जो 45% या 50% वाला व्यक्ति है वो तो कभी यूपीएससी क्रैक ही नहीं करेगा। मतलब यहाँ के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो हो गया, क्वालिफाई हो गया, बात खत्म। अब दबा के मेहनत करेंगे ना, क्या दिक्कत है, ठीक। तो वो जरूरी है, और मुझे लगता है सीटेट आपके लिए एक बेस तैयार कर देता है, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत हद तक हेल्पफुल है जो सीटेट की प्रिपरेशन है आगे की तैयारी में, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन कोई भी कोर्स लिया, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में लिया, और उसको बैठ के एक बार सारे नोटबुक बना लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए, खुद से सारे वीडियोस देख लिए। एक्चुअली होता क्या है, हम ले लेते हैं कोर्स, फिर हमें कुछ दिन बाद मजा नहीं आता, हम देखना छोड़ देते हैं, तो वो व्यर्थ गया, क्योंकि टीचर्स में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने चूज करके समझ करके एक्सपीरियंस या अच्छे टीचर्स चुने हैं, तो एक बार उन पर विश्वास करो, फिर अंत तक पूरा कोर्स देखो, सारा कोर्स निपटाओ, अपना अलग अलग नोटबुक्स रजिस्टर बनाओ, और उसमें नोट्स बना करके अपनी तैयारी साइड रख लो, और वहीं से पढ़ना है जब भी जरूरत पड़ेगी। एक तो ये हो गया ऑनलाइन कोर्स। दूसरा, अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर के टच में जरूर रहना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से आपको पता चलेगा कि DEET+B में क्या अंतर है, सुपर टेट में क्या अंतर है, KVS में क्या अंतर है। सारा खेल DEET+B का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें, और ये नहीं करना कि आप वीडियो देख रहे हो साथ में नोट्स में भी लगे पड़े हो, पहले देख लो अच्छे से, दोबारा बना लो। वैसे तो सबका तरीका अपना अलग होगा। तो ये जो कोर्स आपने देखा है, मान लीजिए 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपने कवर कर लिया, फिर अगले 3 महीने पूरी तरह से सेल्फ स्टडी में जुट जाना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं, तो उस केस में यूट्यूब पे फ्री में इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि आपको बस चूज करना है कि यार पेडागोजी हिमांशी से पढ़नी है, फलाना सब्जेक्ट किसी और से पढ़ना है, ये कहीं और से पढ़ना है। और ऐसा नहीं है, कोई भी लर्नर अगर पढ़ता है आज की डेट में, ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक जगह पढ़ेगा, वो ऑनलाइन में ढूंढ लेता है, उसको जो टॉपिक जहां से समझना होता है वो समझ लेगा। लेकिन इस चक्कर में भटक नहीं जाना। अगर आप भटकने वाले लोगों में से हैं तो चुपचाप से एक कोर्स लेके पहले उसको कंप्लीट कीजिए, अपनी नोट्स बनाइए, अपने रजिस्टर पूरे कीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा में पढ़िएगा जो करना है, प्रीवियस ईयर देखते हुए एनालिसिस करिएगा। सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, चाहे आप कोचिंग लें चाहे आप कोचिंग ना लें। सेल्फ स्टडी को एस्केप नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, क्योंकि कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी की अगर हम बात करें तो अगेन यहां आप सबसे पहले सिलेबस देख सकते हैं जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, इसमें बहाना नहीं होना चाहिए कि DEET+B की तैयारी करूं कि KVS की करूं, दोनों की कर लो। भाई आपको पता है रीजनिंग सब जगह आएगी, मैथ्स, बेसिक मैथ्स सब जगह आएगा, हिंदी सब जगह आएगी, इंग्लिश सब जगह आएगा, GS भी आएगा, GS ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस केस में एटलीस्ट हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे कर ही लेना है, साथ में पेडागोजी भी, तो ये तो सब जगह काम आएगा। बस आपको उस पेपर के अनुसार किस चीज को ज्यादा वेटेज देनी है, वो पेपर आने के टाइम पे या उससे पहले अपना हिसाब बना के रखना। तो वो जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखना है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। मैं देखती हूँ कुछ लोग, ना तो उनको लर्नर्स की भलाई से कुछ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने तरीके से बदलते हैं, अपने जो उनके वर्ड्स है ना वो अपने तरीके से बदल देंगे,
कि हाय रे बहुत मुश्किल है, या सब गलत पढ़ा रहे हैं, या सब ये कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, मतलब वो आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको या तो एनालिसिस करना पड़ेगा, आज की डेट में ढंग का टीचर मिल जाए ना जिस पर सच में विश्वास किया जा सके, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुस्कुरा के बातें सब कर रहे हैं, ठीक। तो उस केस में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस से ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि पिछले 2 साल में या 6 महीने में जो इसका पैटर्न है, या फिर एक और तरीका है इंटरव्यू देखना। अब इंटरव्यू भी अलग अलग तरीके से मिलते हैं, हम में से सब जानते हैं ये बात कि कई बार फेयर नहीं होते इंटरव्यूज, या कई बार पेड भी हो जाते हैं, कई बार 70 चीजें हो जाती हैं, वो सबका अपना पर्सनल मैटर। बट अगर आप देख रहे हैं इंटरव्यू तो आपको पता लग जाएगा इंसान सच में आपको हेल्प करने के लिए बता रहा है या सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए बात हो रही है ना। तो उस केस में आप इंटरव्यूज देख लीजिए, लेट्स लर्न पे भी कुछ पड़े हुए हैं, और मतलब ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप विश्वास कर सकते हैं लेट्स लर्न के जो इंटरव्यूज हैं। आज तक एक सिंगल किसी को भी ये नहीं कहा गया कि कोई लालच दे के या कुछ भी कि आ जाओ यार, है ना, बात करते हैं। आप देखेंगे आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो रीट के लिए इंटरव्यू हो, चाहे वो सीटेट के लिए इंटरव्यू हो, चाहे वो केवीएस के लिए इंटरव्यू हो, या आगे आने वाले और इंटरव्यूज हो। तो आप कहीं भी देखिए, लेट्स लर्न पे देखिए, कहीं भी देखिए, बस आपको ये देखना है जो व्यक्ति ने एग्जाम निकाला है वो सच में आपको काम की बातें बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। और एक नहीं 70 देख लीजिए, फ्री तो है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी। तो जिसने वो एग्जाम निकाला है उसके इंटरव्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस, फिर आप कहां कमजोर हैं या आप कहां, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। पेडागोजी से आप बच नहीं सकते, पेडागोजी की तैयारी आपको दबा के करनी पड़ेगी, है ना। और जो मेन सब्जेक्ट्स बताए हैं वो भी, ठीक। ये एक बेसिक सी बात हो गई। सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग, कोचिंग कर भी ली ना आपने 3 महीने 2 महीने, ऑफलाइन की हो ऑनलाइन की हो, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। अगर आप बहुत ही खुद को पिछड़ा हुआ मानते हैं, आपको लगता है ऑफलाइन बैठ के 4 लोगों के साथ अच्छा समझ में आएगा, पैसे की दिक्कत नहीं है, तो फिर आप वो कर लीजिए, है ना। ये सबके लिए पर्सनल कॉल है आपकी, आपको अपनी स्थिति देखनी है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है। कई लोग तो जॉब करते हैं, कई लोगों के बच्चे हैं, कई लोगों की जिम्मेदारियां हैं, वो नहीं जा सकते ऑफलाइन, तो उस केस में आप ऑनलाइन ले लीजिए। ये अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा। ये तो काम आपको फिर भी करना है, सेल्फ स्टडी को एस्केप कोई नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपके लिए स्कैप फोल्डिंग का काम कर देगी कोचिंग, या हेल्प का काम कर देगी शुरुआत में, बट आपको अंदर तो जाना पड़ेगा। मतलब वो आग का दरिया डूब के पार होगा, मतलब देखना तो पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने कोचिंग में नहीं पढ़ी होंगी, या कुछ तो एटलीस्ट ऐसी होंगी प्रीवियस ईयर से पता लगेगा। तो ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा एक डेडलाइन दे दीजिए खुद को, एक डेडलाइन दे दीजिए। एक तो डेडलाइन हो गई आपकी फर्स्ट डेडलाइन, जो मैं कहती हूँ कि आप 6 महीने लग के तैयारी कीजिए। दुनिया भूल जाइए, शादी में मत जाइए, किसी की दोस्त से मिलिए, कम मिल लीजिए, वीकेंड्स पे मिल लीजिए, एक दिन फ्री रख लीजिए अपना, बाकी के 6 दिन बिल्कुल घिसा के मेहनत करनी है ना। अगर हम बात करते हैं दूसरा सेकंड डेडलाइन, एक सेकंड डेडलाइन आपकी ओवरऑल होनी चाहिए कि 2 साल 3 साल इससे ज्यादा नहीं देने, या किसी के लिए 4 साल, डिपेंड करता है आपकी एज पे और आपकी स्टेज पे, कि यार उसके बाद फिर मुझे तैयारी के लफड़े में नहीं पड़ना। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने 6 महीने बाद कोई और काम ज्वाइन कर लिया, चाहे वो आपकी प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो आपका ट्यूशन हो, वॉट एवर इट इज, तो फिर आप साथ में तैयारी सस्टेन कर पाएंगे। वहां भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए और इस तैयारी को रिवाइज तो करते रहिए ना। रिवाइज करने का टाइम तो मिल ही जाएगा किसी भी जॉब के साथ, 2 घंटे 3 घंटे, तो ये काम आप कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 2 डेडलाइन बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज फिर अंत में डिप्रेस्ड फील करता है व्यक्ति, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुई। तो फर्स्ट पार्ट आप चाहे यूट्यूब से तैयार करें, किसी फर्स्ट पार्ट से मेरा मतलब है अदर देन पेडागोजी, ठीक है, यूट्यूब से करें, किसी कोचिंग से करें, चाहे खुद अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें लें, प्रीवियस ईयर देखें, वो आपका अपना पर्सनल कॉल है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में लेट्स लर्न पे बहुत सारी चीजें हैं, 4-4 घंटे के मैराथन्स हैं, 60 लाख लोगों ने, मतलब टीचिंग की कोई वीडियो शायद पहली बार हो जो 60 लाख लोगों ने देखी हो, 6 मिलियन, ठीक। तो वो पेडागोजी मैराथन एक बार जरूर देख लें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तब भी, क्योंकि पेडागोजी को अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि भाई डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, तो आप चाहे अभी मतलब बैचेस में ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। क्यों नहीं दिक्कत, क्योंकि इतनी मिनिमम फीस है, आप 4 किताबें लेने जाएंगे तो भी वो आपकी मतलब उससे बेटर हो जाएगा। तो पेडागोजी के लिए सिंपली या तो नोट्स बना लीजिए, पेडागोजी की ये नोट्स की बुक है, प्रमोशन कर रही हूँ बट अच्छी चीज़ है तो प्रमोशन करूंगी ना। तो पेडागोजी क्या ये नोट्स की बुक आई है, इसको बैठ के पढ़ लीजिए। अगर कोर्स नहीं भी लेना है तो 200-250 की बुक है, पूरा सब कुछ मतलब आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुआ, जो भी एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू तो होना पड़ेगा। 4 किताबें खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट उनको पढ़िए पूरा, ठीक। तो पेडागोजी के लिए वैसे तैयारी कर सकते हो, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ये एक चीज थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा और 2-3 बातें हैं, ये सब एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जीवन व्यतीत हो जाए सीटेट की तैयारी के बाद समझ ही ना आए कि दिशा कहाँ चली गई, बस ये हो जाए कि सीटेट तो क्लियर था, आगे नहीं किया कुछ। प्लान होना चाहिए। गुड नाइट, बाय, कल मिलेंगे।